सो माय डियर क्यूटी पटूटीज, एक क्विक चैलेंज है। मैं आप लोगों को 10 सेकंड देती हूँ, अपने फोन या लैपटॉप में एक डॉक्यूमेंट ओपन करो। अब सोचो, इसमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेबल इंसर्ट करनी है, इमेज इंसर्ट करनी है और पेज नंबर्स लगाने हैं। कैसे करोगे? ओफो मैम, इतनी सारी चीजें एट द सेम टाइम, फंस गए ना। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी करना नहीं आ रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आज का लेक्चर आप लोग के लिए है और आज हम इसमें समझने वाले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज यूनिट नंबर 3 ऑफ IT 402 कोर्स क्लास 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आखिर स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले अगर पुराने जमाने की बात करें तो हम वहां पर डाकिया, डाक लाया, हम वहां पर चिट्ठियां लिखी जाती थी, प्रेम पत्र लिखे जाते थे। ठीक है, अगर हमें कुछ भी लिखना होता था तो वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता था। ठीक है, फिर थोड़ा जमाना और आगे बढ़ा, हम अच्छे से और आगे बढ़े और फिर आया जमाना टाइपराइटर का, जहां पर हम बहुत सारी चीजें टाइपराइटर से टाइप करते थे। ठीक है, बट इसमें भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी मामा? अब इसमें ये दिक्कत थी कि अगर आपने एक सिंगल मिस्टेक भी की तो पूरी मेहनत बर्बाद। कैसे? क्योंकि आपको वापस से उस डॉक्यूमेंट को टाइप करना पड़ेगा। तो पूरी हुई ना मेहनत बर्बाद। फिर मैम फिर क्या हुआ? तो फिर बच्चों ऐसा कुछ हुआ कि हमें अगर मान लो कि एक डॉक्यूमेंट जैसा मुझे 5-6 डॉक्यूमेंट सेम टू सेम लिखने हुए हैं। ठीक है, मुझे किसी को इन्विटेशन देना है तो मुझे 6 बार उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को टाइप करना होगा। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो चुकी थी। इसीलिए टाइपराइटर का हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और हम आगे आ चुके थे, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आज की क्लास में हमें वही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं। कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अपने सिलेबस में है, दैट इज लिब्रे ऑफिस। तो इसके क्या क्या फीचर्स है सबसे पहले जानते हैं। तो बच्चों, इसमें आप कोई भी चीजें क्रिएट करवा सकते हो। क्रिएट करवाने के बाद अगर उस चीज को आपको एडिट करवाना है तो आप करवा सकते हो, रिट्रीव करवा सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट भी करवा सकते हो। जैसे मान लो कि आप लोगों को कुछ आपने लिखा, आपको अब सिलेक्ट करवा के उसको कोई दूसरी जगह मूव करवाना है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे मूव भी करवा सकते हो। आप टेक्स्ट को कॉपी करवा सकते हो, उसे मूव करवा सकते हो, पेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, आप बहुत अच्छा अपना ब्यूटीफुल सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, कलर वलर कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपका फॉन्ट बहुत खूबसूरत दिखेगा। साथ ही साथ आप पैराग्राफ की भी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर होता है जो कि ऑटोमेटिकली चेक करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में इज देयर एनी मिस्टेक, इज देयर एनी स्पेलिंग मिस्टेक, एरर और अ ग्रामेटिकल एरर। तो वो खुद से ही आपको मार्क करके बता देता है और आप उसे बहुत इजीली तरीके से, मैं बताऊंगी अभी प्रैक्टिकल में, आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आप टेबल बना सकते हैं, टेबल की साइज मॉडिफाई कर सकते हैं, कितनी रोज आपको रखनी है, कितने कॉलम्स आपको रखने हैं, सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप 2 टेबल अगर आपने अलग अलग बनाई है और यू वांट टू कंबाइन बोथ द टेबल्स, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है, आप पिक्चर्स, ग्राफ्स, बहुत सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं और ओवरऑल आप चीजों को सेव करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अभी लिब्रे ऑफिस के ऊपर। ठीक है, मैं डाउनलोड करना बता दूंगी कैसे करते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस हमारे पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और फ्री भी है, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इस पे चीजें काफी अच्छे से सीख सकते हैं और सकीना मैम के रहते हुए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। और राइट चीजें, चलो, हमारे पास काफी सारे कंपोनेंट्स है लिब्रे ऑफिस के, बट अभी हमें एज ऑफ नाउ जो पहली क्लास है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की, मतलब पूरे वन शॉट में हमें राइटर के ऊपर काम करना होगा। तो हम चलेंगे राइटर के ऊपर काम करेंगे। हम यहाँ पर इस वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हुए बच्चों लेटर्स बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं, मैं चाहूँ मुझे रिपोर्ट्स बनाना हो, न्यूज लेटर बनाना हो, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है लिब्रे ऑफिस तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आपके पास, आप गूगल पे जाके लिखेंगे लिब्रे ऑफिस, ठीक है, राइटर, इस तरीके से, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप अपने पर्टिकुलरली विंडोज के हिसाब से जो भी पर्टिकुलरली आप लोग का जितने भी जीबीज का है उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास काफी सारे स्टेप्स आएंगे, उसको नेक्स्ट 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 करना है और फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर ऑल हमें एक स्टार्ट बटन पे बच्चों आना होगा, वहां पर ऑल प्रोग्राम्स करके आप लोग को दिखेगा, इस ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है और आप लोग को सर्च कर लेना है। ठीक है, जो भी लिब्रे ऑफिस आपने बिल्कुल डाउनलोड किया है उसको सर्च कर लेना है एंड यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर लिब्रे ऑफिस इन योर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग ने कर लिया है। उसके बाद जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पर चीजें दिखती है, बड़े मजेदार सी चीजें यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहले जो टॉप हेडिंग होती है हमारे पास, इसको कहा जाता है दैट इज अ टाइटल बार। ठीक है, मेरे पास टाइटल बार है। सेकेंड हेडिंग जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट दिखा रहा है, इसको मेन्यू बार कहा जाता है। थर्ड, जो कि हम लोग बोलते हैं जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, थर्ड हेडिंग, उसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। फोर्थ, जिसमें ये BIU ये सारी चीजें आप लोग को दिखाई दे, दैट इज अ फॉर्मेटिंग बार, ये आपके पास एक फॉर्मेटिंग बार होता है।
नीचे आपका स्टेटस बार होता है जो कि बताएगा कि अभी तक आपने इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस यूज किए हुए, कितने वर्ड्स आपने अभी तक लिखे हैं, ये सारी चीजों के बारे में बताया। यहाँ पर आपके पास होता है ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए होता है, बेसिकली आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। और ये वाला जो बटन दिख रहा है इससे आप जूम इन और जूम आउट अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ जाओगे तो जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो ये आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि कितनी मजेदार सी चीज है। जो सारी चीजें अभी हमने देखी उन सभी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा बच्चों, मैं पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आज की क्लास में पूरे प्रैक्टिकल के ऊपर बात करने वाले होंगे। बच्चों हमारे पास सबसे पहले पढ़ना है कि अगर हम माउस या फिर इससे करना नहीं चाहते, कर्सर से चीजें नहीं करना चाहते, तो आपके पास कीबोर्ड भी कंट्रोल्स, आपके पास कीबोर्ड कंट्रोल्स है। मान लो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये जो पूरी स्लाइड है ये आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट। इस पर्टिकुलरली स्लाइड में आप लोग के पास ये लाइन नंबर 2 जो नोट वाली लाइन है, अगर इस लाइन नंबर 2 पर आपका कर्सर, अभी मान लेते हैं हमारे पास, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका कर्सर यहाँ है, ठीक है, यहाँ कर्सर है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर यहाँ पर मूव कर जाए, ठीक है, विदाउट माउस हेल्प, ठीक है, हम माउस या कर्सर से नहीं करना चाहते, तो आप कीज में, आपकी कीबोर्ड की कीज में आप डायरेक्टली होम प्रेस करेंगे तो आपके पास देखेंगे, यू विल नोटिस कि आपके पास जो कर्सर है दैट विल लाइन, ठीक है, वो लाइन के बिगिनिंग में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ऑलराइट, अगर सेम लाइन में, मेरी बात सुना, अगर सेम लाइन में अगर आप चाहते हो कि आपका कर्सर जो है एंडिंग ऑफ द लाइन पर शिफ्ट हो जाए, मतलब कहां पर, ये एंड पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो यू हैव टू प्रेस द एंड की ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है, एंड यू विल सी द चेंज कि आपके पास वो ना, जैसे ही आपने एंड की को प्रेस किया था तो हमारे पास कर्सर उठ करना जो एंड ऑफ द लाइन पर आ चुका है, दैट विल जंप टू द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। पर मैम ये तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइन के लिए हुआ, करेक्ट करेक्ट बच्चों। पर अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में, अगर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग वर्ड पर जाना और डॉक्यूमेंट के एंडिंग वर्ड पर जाना, तो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, चलो जल्दी से उसका भी देखते हैं। अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर स्टार्टिंग पर जाना है कर्सर से, ठीक है, और मैं कीज की हेल्प से जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस कर लेंगे और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पर चले गए हो, ठीक है। अगर पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पर अगर आपको आना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का एंड आपके पास कहाँ हो रहा है देख लेती हूँ, हाँ ठीक है, थोड़ी सी मेरी पोजीशन यहाँ पर आ रही है तो आई विल शिफ्ट माय पोजीशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट का एंड आप लोगों के पास बच्चों यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंड की को साथ में जब प्रेस करेंगे बच्चों, तो यू विल सी द चेंज कि आप लोग को दिखेगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट के एंड पर कर्सर यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो ये प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग और डॉक्यूमेंट के लिए काफी सारी चीजें होती है जिससे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ चीजें लिखी है, अगर आपको इरेज करना है, अंडू करना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हैं। अगर आपको वही चीज को वापस से लानी है तो आप रीडू कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि आप और मैं प्रैक्टिकली मिलकर करें, तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि कितनी मजेदार सी चीजें हमारे पास है। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्क्रीन को शेयर और चलते हैं लिब्रे ऑफिस के ऊपर। तो आई होप माई स्क्रीन इज शेयर, ठीक है। तो हमारे पास मेरी स्क्रीन हो चुकी है शेयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई है बच्चा, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस पर्टिकुलर चीज में से कोई चीज को हटाना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ चीज अभी हम लिखते हैं और उस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसके लिए कंट्रोल जेड, ठीक है। मैंने यहाँ पर सकीना लिखा है, ठीक है, ये सकीना मैंने लिखा है। अब मैं चाहती हूँ ये सकीना मेरे पास इरेज हो जाए, तो मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास सकीना इरेज हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं अंडू। द वेरी नेक्स्ट स्टेप दैट इज रीडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई। तो ये सकीना मेरे पास वापस आ चुका है। तो ये इस तरीके से शॉर्टकट कीज था, ठीक है। ये सकीना को मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना होगा और इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के लिए मैंने कीज को यूज किया था, दैट इज कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास चीजें पेस्ट हो गई। अगर आई वॉन्ट टू कट समथिंग, मुझे कुछ चीजें कट करनी है, तो उसके लिए कीज होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ये आपने यहाँ पर प्रेस करोगे तो आपके पास जो भी पर्टिकुलर चीज लिखी होगी वो आपके पास कट हो जाएगी, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एक्स किया, यहाँ पर मेरे पास वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर कट हो चुकी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पूरा ओवरऑल पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए तो मुझे क्या करना होगा। तो अगर आप ओवरऑल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं बच्चा, तो आपके पास कंट्रोल प्लस ए करना होगा। तो हमने पहले सिलेक्ट कर लो, नहीं ऐसा नहीं सिलेक्ट करते, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ए करेंगे तो हमारे पास पूरा ओवरऑल पैराग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैम ये तो पूरा ओवरऑल पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ। अगर मैं चाहती हूँ कि कुछ इंडिविजुअल, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो कॉल्स को मैं सिलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं चाहती हूँ स्किल्स को सिलेक्ट करना, फिर मैं चाहती हूँ अदर्स को सिलेक्ट करना, बट यू विल सी कि मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ तो दूसरा वर्ड का अनसिलेक्ट हो जाता है, वो तो हट जाता है। फिर ये कैसे करेंगे। तो बच्चों आप लोग को याद रखना है, आप लोग को क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है। अब आप जितने भी वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हो वो वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पर ईमेल सिलेक्ट हो गया, ठीक है।
लर्निंग बेसिक आईटी स्किल, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो शेयर इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट हो जाए तो शेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो तीनों वर्ड मेरे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ऐसा आप लोगों ने नोटिस भी किया कि एक वर्ड को सिलेक्ट करने में दूसरा वर्ड अनसिलेक्ट भी नहीं हुआ। मैंने इन तीनों को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपके पास आप डिफरेंट वर्ड को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस आपके पास होता है, ठीक है। तो आप किसी भी वर्ड को, मान लो हमारे पास काफी सारा एंड लिखा हुआ है पूरे इसमें, मैं चाहती हूँ कि मैं कितनी बार एंड लिखा हुआ ये सर्च करना चाहती हूँ। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कहाँ से मिलेगा? जल्दी से आपको एडिट पर जाना है। इस एडिट पर आप गए, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है दैट इज अ फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर वो बोल रहा है कि कौन सा वर्ड फाइंड करना चाहते हो। तो मैंने पहले से लिख दिया था एंड, ठीक है। तो हम फाइंड ऑल करते हैं, ठीक है। मैंने फाइंड ऑल किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यू विल सी कि मेरे पास ये सारे एंड हाईलाइट होकर आ चुके हैं। यस यस यस। अगर इस पर्टिकुलरली एंड को आप किसी एक पर्टिकुलरली वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मैंने बोला एंड को रिप्लेस कर दूं या और लिख देती हूँ मैं। तो जहां जहां आपके पास एंड है वहां सभी जगह और आ जाएगा। और हमने यहाँ पर रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पर गए और सभी जगह मेरे पास रिप्लेस हो चुका है और इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। देन द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ गो टू पेज। मान लो आपके डॉक्यूमेंट में 500 पेजेस है और सडनली आप कितनी बार यहाँ से स्क्रॉल करोगे यार, कितना ही स्क्रॉल करोगे। तो आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलरली पेज नंबर को टाइप करूं और मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाऊं, तो आप कर सकते हो। आपके पास कुछ नहीं करना है, आपको एडिट पर जाना है। एडिट पर आप देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस के नीचे गो टू पेज का ऑप्शन है। आप जिस भी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं उस पेज नंबर आप लोग यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, ठीक है। आपने 80 टाइप किया होता तो आप 80 पेज नंबर पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब मैं चाहती हूँ कुछ जो टेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है ना, आपने बोला था ना मैम टेक्स्ट को ब्यूटीफुली बना सकते हैं। ऑलराइट बच्चा बाटी, माय क्यूटी पटूटीज इसे बनाते हैं ब्यूटीफुल। मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। अगर मैं इसे चाहूँ तो बोल्ड करना तो मैंने बोल्ड कर सकती हूँ। इटैलिक करना चाहूँ तो देख सकते हो आप इटैलिक। मैं चाहूँ उसकी हैंडराइटिंग पहले ना थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर चाह के इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया मैंने, मैं चाहती हूँ उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए तो अंडरलाइन आ गया। मैं चाहती हूँ कि इसे कट मार्क हो जाए, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हटा देते हैं हम लोग। फिर मैं चाहती हूँ, अच्छा आप लोग के पास मैथ्स में काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे होता है H2O, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि इस 2 को मैं बेस में ले आऊँ तो कैसे कर सकते हैं पता है? आपके पास सबस्क्रिप्ट नाम का एक फीचर होता है जिससे ये 2 बेस में आ गया है। अगर मैं चाहूँ इस 2 को मैं पावर में शिफ्ट करवा दूं तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट, जिससे ये पावर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास अभी जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है उसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, जैसे इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। इसका कलर मैंने येलो कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो इतनी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखी है। अच्छा, जो पैराग्राफ लिखा है मैम इस पे भी फॉर्मेटिंग हो सकती है, बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ इंडेंटेशंस दिए हुए जो कि ये रहे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर। तो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं अगर अलाइन लेफ्ट करती हूँ तो ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड अलाइन है। आप देख सकते हो कि सारा लेफ्ट साइड बहुत प्यारे तरीके से अलाइन है। राइट साइड में देख सकते हो कोई लाइन बहुत आगे है, कोई बहुत अंदर शिफ्टेड है, तो ये राइट साइड अलाइन नहीं है। अगर मैं इसे अलाइन राइट कर देती हूँ तो जैसे लेफ्ट साइड में प्रॉपरली अलाइंड है ना, ये राइट साइड में हो जाएगा। देखते हैं, ये अलाइन राइट। तो देखो यहाँ पर ये प्रॉपरली राइट साइड अलाइन हो गया, ठीक है। ये होता है अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया, मतलब ना ही ये लेफ्ट साइड अलाइन है कंप्लीटली, ना ही राइट साइड। यू विल सी द चेंज। मेरे पास एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से स्ट्रेच करना, ठीक है। हम जस्टिफाई करेंगे तो आप लोग के पास दोनों साइड से इक्वली हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगा। लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी सेम हो जाएगा एकदम, ठीक है। बच्चों, जब हम पर्टिकुलरली कोई आंसर लिखते हैं या कुछ भी चीजें लिखते हैं तो हम बहुत सी बार सोचते हैं उसे पॉइंट वाइज लिखें। अगर मैं किसी चीज को चाहूँ कि इसे पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, तो हम लोग उसे कैसे लिख सकते हैं? आप कर सकते हो। अगर आप चाहो उसे बुलेट से शो करना तो ये बुलेट से आप शो कर सकते हो। अगर आप चाहो उसे नंबर से शो करना तो नंबर से शो कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन, अगर आप ऐसे ABC चाहते हैं, ऐसे एरोज वगैरह चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें यू विल सी कि कितनी सारी चीजें आप लोग नोटिस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट होता है दैट इज इंक्रीज इंडेंट। देखो जैसे अगर मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट और इंक्रीज इंडेंट पे जाती हूँ तो लेफ्ट साइड से इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं डिक्रीज करूंगी तो ये वापस से वहां पर नॉर्मल पोजीशन पे शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली लाइन स्पेसिंग के लिए। आपके पास 2 लाइन में कितनी स्पेस है उसको बताता है। जैसे यहाँ पर अगर इन 2 लाइन को सिलेक्ट कर ले और अगर हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना चाहें, मैंने बोला 1.15, तो देखो अब मैनुअली लाइन स्पेस को मैंने बोला 2, तो यहाँ पर लाइन के बीच में 2 लाइंस के बीच में कितनी स्पेस होते हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से देखे हैं, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि आपके, देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्किल शेयर का स्पेलिंग गलत लिख दी बच्चों। तो मैम आपने बोला था कि अगर हमने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो ऑटोमेटिकली ठीक करेगा। बिल्कुल करेक्ट। आप देख रहे हो यहाँ पर एक रेड कलर की छोटी सी लाइन आ रही है एकदम कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है, कर्ली इस तरीके से। यस मैम। तो आपके पास ये एबी करके एबीसी करके एक ऑप्शन आता है, चेक स्पेलिंग फीचर होता है ये, ठीक है। जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो आप लोग को दिखाई देगा कि यहाँ पर ये बता देगा कि अगर आपके पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये दिखा देगा। देखो ये बता रहा है कि स्किल शेयर आपने गलत लिखा हुआ है, ये इस तरीके से स्पेस करके लिखेगा। इसने सजेशंस दिए कि आप ऐसा करना चाहते हैं, सेकंड वाला, थर्ड वाला। मैं चाहती हूँ फर्स्ट वाला स्किल शेयर चूज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, करेक्ट ऑल कर दिया, ठीक है, करेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास स्किल शेयर देखो यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास हो चुका है, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर होता है, ठीक है। ऑलराइट। अगर मैं टेक्स्ट को पर्टिकुलरली चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ? कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली टेक्स्ट को मैंने लिखा हुआ है। अगर चेंजिंग अ टेक्स्ट केस, तो मैं जो फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाना है, ये रहा फॉर्मेट, टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, ये कुछ चीजें तो हमने देख ली थी, बोल्ड कैसे करते हैं, टैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, कुछ चीजें हमें देखना बाकी है। अगर मैं चाहूँ कि पूरे पैराग्राफ को अपर केस में कन्वर्ट कर दूं, तो ये मेरा पूरा अपर केस मतलब कैपिटल एबीसीडी में कन्वर्ट हो गया है। मैं चाहूँ उसके पूरे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहो इसको कुछ और करवाना, जैसे हमारे पास टॉगल केस होता है, कैपिटल एवरी वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। टेक्स्ट में जाके फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, और बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि होता है बेटा मेरे पास इंसर्टिंग ब्रेक्स, ठीक है। आपके पास पेज के बीच में आप लोगों ना ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ठीक है, कहाँ से मैं चाहती हूँ, लर्निंग वाली लाइन से मेरे पास जो इतना जो कंटेंट है, ठीक है, ये दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसके लिए आपके पास एक फीचर होता है, ठीक है, पेज ब्रेक करके। कहाँ से मिलेगा? इंसर्ट पर जाना है, पेज ब्रेक का फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। जहां भी आपका कर्सर है, आप लोग देख सकते हैं मेरा कर्सर मैंने लर्निंग पर रखा है, यहाँ पर रखा है। हमने इंसर्ट पे गए, पेज ब्रेक पर गए, लर्निंग के बाद से जो दूसरा टेक्स्ट है मेरे पास, जितना भी बचा हुआ टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। ऑल राइट मैम, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास बच्चों, तुम लोगों ने बहुत सारी पीडीएफ देखी होगी जिसमें हमारे पास ना नीचे ऐसे लिखा हुआ आता है कि सकीना अली, क्या जिनकी पर्टिकुलर पीडीएफ होती है, यहाँ पर देखिए हेडर और फुटर होता है। तो ये हेडर और फुटर के ऑप्शन हम कहाँ से ला सकते हैं? हमें अगेन जाना होगा इंसर्ट पर। इंसर्ट पर हम नीचे आते हैं हेडर और फुटर पर। आप चाहो तो फुटर का ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मैं फुटर में यहाँ पर लिख देती हूँ सकीना अली, तो यहाँ पर हर जगह जाके सकीना अली खुद से लिखा जाएगा, ठीक है। आप पेज नंबर लिख सकते हो, पेज काउंट लिख सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक है। मैं फॉर्मेट फुटर चाहती हूँ, ठीक है, कुछ भी आप जो चाहो आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हम चाहते, ठीक है, हमने बोला ये पेज नंबर में हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दूसरे पर भी हमारे पास यहाँ पर 1 आ चुका है, ठीक है। अब फुटर में जो भी चीजें यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 2 आ गया, ठीक है, 2 1 आ चुका है, ठीक है। तो मतलब फुटर में आप जो भी कुछ चाहो, अगर डिलीट फुटर करवाना है ऐसे डिलीट भी करवा सकते हो आप फुटर को, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट हो चुका है फुटर। हेडर मतलब जो कुछ आप ऐसा चाहते हो कि हर पेज में मेरे पास सेम हेडिंग शो हो, तो उसके लिए आप हेडर लगा सकते हो। ये रहा आपके पास, हेडर पर गए तो यहाँ पर आपके पास हेडर आ गया। जैसे मैंने हेडर पे यहाँ पर सकीना लिख दिया, सकीना अली, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पर भी हेडर पर हमारे पास ये रहा। यहाँ पर कुछ लिखना चाहो तो ये हेडर स्टाइल में आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ये हेडर स्टाइल है, हम लोगों ने यहाँ पर सकीना लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हेडर ऑप्शन में आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। देखो मैंने वहां सकीना लिखा था तो यहाँ ऑटोमेटिकली सकीना लिखा हुआ आ गया। यहाँ कुछ चेंज करती हूँ या सकीना अली करती हूँ तो नीचे भी आपके पास हेडर में सकीना अली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हेडर और फुटर के ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब बच्चों आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत सारे डिफरेंट शेप इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट ऑप्शन में जाके भी आपके पास शेप का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो। नहीं तो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे काफी सारे शेप्स, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि मुझे कौन सा शेप लेना है, जैसे मान लेते हैं कि अपन चलते हैं ये लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक शेप यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करवाया। आप दूसरा शेप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरा शेप भी ले सकते हैं। मैंने बोला ये वाला शेप ले लेते हैं, तो आप काफी सारे शेप्स ले सकते हैं। अच्छा, शेप लेने की बात पता है आपके पास क्या है कि आप इनको कलर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक है। तो अपन इनको ना कलर भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको करते हैं सिलेक्ट। हमने बोला कि इसको हमें करना है कलर, कलर पर जाएंगे, ठीक है। इसे कर दिया हमने येलो, इसे कर दिया हमने रेड। तो आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आपके पास ना एक और चीज होती है कि आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे?
आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बच्चा, ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने बोला यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आया टेबल जैसा। यहाँ से आप जितने रोज एंड कॉलम सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आके करोगे तो ये आपके पास एक टेबल बनती हुई आप लोग को डिस्प्ले होते हुए नजर आ गई। तो ये मेरे पास एक टेबल बन चुकी है बहुत प्यारे तरीके से। इस टेबल में अगर कुछ चेंज करना चाहे, हमने बोला यहाँ पर रोल नंबर डाल दो, इसको रोल नंबर, जो भी कुछ डेटा डालना चाहो, हमने बोला नेम, ठीक है, कुछ भी यहाँ डाल सकते हो आप। अब चाहो आप इस टेबल में से कुछ रोज इंसर्ट करवाना, कुछ भी करवाना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी कुछ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। स्टाइल आप चाह सकते हो कि कैसी स्टाइल होनी चाहिए टेबल की, तो यहाँ से आपने चेंज कर लिया। आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ आपके पास रोज एंड कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर और कुछ ऐड हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखो इंसर्ट टेबल में गए, हमने इंसर्ट करा, मैंने बोला मुझे कुछ और रोज इसके ऊपर करवानी इंसर्ट, तो यहाँ रोज अबो में इंसर्ट हो गया। देखो अगर यहाँ से अगर आपको कुछ कॉलम में करना था, तो अगर आप बोलो कॉलम बिफोर, तो बिफोर में कॉलम यहाँ शिफ्ट हो गए, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, जितनी चीजें आपके पास दिख रही हैं आप वो कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, फिर मैंने बोला यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि रोज को सिलेक्ट कर, अच्छा स्प्लिट सेल पर चलते हैं। स्प्लिट सेल में देख सकते हो आप बहुत सारे ना छोटे छोटे और सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट हो गया, देखो इनकी कितनी विड्थ थी, यहाँ कितने छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास स्प्लिट सेल वाला ऑप्शन होता है। मर्ज सेल्स वाला भी होता है कि आप पर्टिकुलरली सेल्स को मर्ज कर दिया, तो ये आपके पास दिख रहा है कि कितना बड़ा ये आपके पास सेल हो चुका है, ठीक है, तो ये आपके पास मर्ज सेल वाला ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। स्प्लिट टेबल का भी ऑप्शन होता है कि अगर हमने 2 टेबल बनाई होती है तो हम टेबल को भी यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास है। आई होप कि ये टेबल विजिबल होगी बच्चों आप लोगों को, पता नहीं ये ब्लैक कलर से क्यों आ रही है, बट ठीक है स्टिल विजिबल होगी। चलिए, तो ये हमने कुछ हुआ। अच्छा अगर इस टेबल को मैम पर्टिकुलरली डिलीट करवाना हो तो आप करवा सकते हो। आपने यहाँ पर ठीक है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, वापस हम टेबल पर गए, डिलीट का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, टेबल पर गए, डिलीट का ऑप्शन है, रोज को डिलीट करवा दिया, वो डिलीट हो चुकी है, इसको करवाना है डिलीट, ठीक है, हम यहाँ पर वापस अगेन टेबल पर गए, डिलीट पर जाएंगे, कॉलम्स को डिलीट करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपके पास बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलरली पेज को अगर मुझे स्टाइल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज को स्टाइल करने के लिए बच्चों हमारे पास होता है दैट इज ठीक है, पेज स्टाइल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट के ऊपर गए, आपके पास आप पेज को बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। आप A1 में जाएं, A2 में जाएं, ठीक है, कुछ भी चाहें आप स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाहूँ नॉर्मल में पेज को, लेटर में जाए, A2 में जाए, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, A4 में, सब कुछ कर सकते हैं। मैं चाहूँ अगर लैंड पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में इसको शिफ्ट करना तो वो भी कर सकते हो, तो ये लैंडस्केप में शिफ्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हमारे पास शिफ्ट हो गई। अगर मैं चाहूँ कि किसी भी कोई हेडिंग है, जैसे मेरे पास इसको हेडिंग बनाते हैं, ये वाली लाइन को हेडिंग बनाते हैं, तो यहाँ से अगर इसका टेबल ऑफ कंटेंट चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने हेडिंग 1 बनाया तो ये ऐसे बड़ी हो गई। अगर इसको हम टाइटल बना लेते तो ये और ज्यादा इसका साइज इंक्रीज हो जाता। मैंने बोला कि इसे टाइटल बना दो तो थोड़ा छोटा हो गया। तो यहाँ से आप डिफरेंट चीजें यहाँ पर फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी का जो टेक्स्ट है, हमने अगर ये बॉडी का टेक्स्ट इससे चूज कर लिया होता है, ये बॉडी टेक्स्ट, तो ये हमारे पास और छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमारे पास यहाँ हो जाएगी। ऑलराइट बच्चा पाइए, ठीक है। तो अब हमारे पास मान लो कि आप 2 बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था कि दोनों एक ही पीपीटी बना के लाएंगे, मतलब एक ही पीपीटी पे अगर आप काम कर रहे हो, तो मैंने मेरे हिस्से का काम कर लिया है। मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त को बोलना कि यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कराना चाहती हूँ कि प्लीज डू नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी चीजें मैं कमेंट में लिखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से लिख दिया है। अब जब ये पीपीटी मैं मेरे फ्रेंड के साथ शेयर करूंगी तो उसे ये कमेंट दिख जाएगा कि यहाँ से ये वाली लाइन को कुछ भी चीजें चेंज मत करना, तो ये आप कमेंट में ऐसे डाल सकते हो। कमेंट अगर हटाना और रिमूव करना हो तो यहाँ से आप इसको हाइड कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। अच्छा अगर आप लोगों को किसी चीज की लिंक डालनी हो कोई वेबसाइट की, तो इस तरीके से ग्लोब जैसा ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है और जैसे मैं डाल देती हूँ pw.live, ठीक है, तो हमने इसकी यहाँ पर ये लिंक हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी लिंक दिखाई दे रही होगी, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, अब अगर हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल सैम्पल्स का यूज करना, कि मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें पाई वगैरह का यूज करना हो, तो ये सारे स्पेशल सैम्पल्स आपको एक ही जगह दिख रहे हैं। जैसे ये पाई, तो मैंने ये पाई यहाँ पर आपके पास आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा देती हूँ, ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करके दिखा दिया पाई। इसी तरीके से काफी सारे स्पेशल सैम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी चूज करना चाहें उसके अकॉर्डिंग या स्पेशल सैम्पल्स को चूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारे ही देख लिए हैं कि कैसे हम लोग को चीजें करवानी होती हैं। एक ही टॉपिक बच्चों हमारे पास बचा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज अ मेल मर्ज फीचर। उसके अलावा हमने सारी चीजें यहाँ पर कर चुके हैं।
तो चलिए अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज अ मेल मर्ज फीचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब इसे मेल मर्ज फीचर से क्या होता है, समटाइम आपको एक सिमिलर लेटर को लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक भेजना होता है, ठीक है, बट आप सेम लेटर को कितनी बार लिखोगे ना, इट टेक्स अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेल मर्ज फीचर होता है जिससे कि आपको घंटों तक बैठकर एक पर्टिकुलरली मेल को ना लिखना पड़े और लेटर को ना लिखना पड़े, आप सेम लेटर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शेयर कर पाओ। बस आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू चेंज द एड्रेस, ठीक है। ये बहुत आसान है, कैसे करते हैं उसके लिए स्क्रीन को शेयर करते हैं और चलते हैं हम लोग लिब्रे ऑफिस के ऊपर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखते हुए यहाँ पर स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया, चलते हैं अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास टूल बॉक्स होता है बच्चों। टूल बॉक्स पर जैसे ही आप गए यहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ही मेल मर्ज विजार्ड पे आप जाएंगे तो ये पूछ रहा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द मेल मर्ज। यस, हमें सेम डॉक्यूमेंट को करना है। नेक्स्ट पर गए, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू क्रिएट, मैंने बोला लेटर ही क्रिएट करना है। अगर आप ईमेल पर चेंज करना चाहते हो तो ईमेल मैसेज पर भी जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पर गए, ठीक है, यहाँ पर ही बोल रहे हैं इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम गए, यहाँ पर मैंने काफी सारे ब्लॉक ऑलरेडी बना के रखे, पर आपके सामने एक और क्रिएट करके दिखा देती हूँ। ये सारी चीजें हमें डालना होगा, पर्टिकुलरली जिसको भी हम इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम भेजना चाहते हैं वो लेटर। यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम भी नहीं चाहिए, डिलीट, एड्रेस लाइन 1 2 डिलीट, ZIP डिलीट, टेलीफोन प्राइवेट बिजनेस डिलीट, ठीक है। इतनी चीजें ही मैंने रखी है और यहाँ पर ये सारी एंट्रीज आप लोग को भरनी होगी। मैंने ऑलरेडी फिल करके यहाँ पर एंट्रीज रखी हुई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी नहीं करते हैं और मैं यहाँ से ही चूज करती हूँ। जैसे मैंने ये वाला करा है, ठीक है, SDA वाला, तो मैंने यहाँ पर ओके करा, ठीक है, ये गया और यहीं पर मैंने नेक्स्ट किया, ठीक है। यहाँ पर है मेरा सब कुछ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है डियर माई क्यूटी पटूटीज, ठीक है, और नेक्स्ट पर हम गए और ऐसे ही गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कि आपका जो इस तरीके का आपका पूरा जो आपने लेटर बनाया हो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करने, कुछ छोटा करना है, कुछ बड़ा करना है, जूम इन करना है, 50% करना है इन्हें, वो चीजें आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ इंटायर पेज ऐसा ही दिखे और मैंने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हम लोगों ने जो अभी क्यूटी पटूटीज को जो लेटर भेजना है वो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ चुका है एंड दैट्स डन। तो ये इसी तरीके से मेल मर्ज फीचर हमारे पास काम करता है। अब बच्चों आप लोग के पास एक और चीज होगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट तो हो चुका है हमारा डन, अगर इसे प्रिंट करवाना हो तो आपके पास फाइल पर जाएंगे, वहां प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट होने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई दे रहा है ये आपको वो बताता है। अब अगर डायरेक्टली प्रिंट करवाना है तो आपके पास यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आता है, इस प्रिंट पे ऑप्शन पर आप जाते हैं और यहाँ पर आपके पास प्रिंटर वगैरह सिलेक्ट होता है तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, एक और लास्ट चीज हमारे पास बची है जो कि सेव करना होता है। तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। सेव से आपके पास डायरेक्टली सेव हो जाएगा। सेव एज से आपके पास ये लोकेशन पूछेगा कि आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है। मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स में कर दो, ठीक है। अगर बच्चों आप चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पासवर्ड लगाना चाहें तो आप सेव विद पासवर्ड के ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये आपने सेव किया, ठीक है। ये बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो मान लेते हैं हमने बोल दिया रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहेंगे इस तरीके से ये पासवर्ड आपके पास हो जाएगा। आई होप बच्चों दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे आप पासवर्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। सेव विद पासवर्ड भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से करके देखा। तो चलिए बच्चा पार्टी, यही होता है हमारे चैप्टर की एंडिंग और चैप्टर समाप्त। ओके, जाने से पहले सवाल ऑफ द डे, व्हिच फीचर्स हेल्प्स यू टू ऑटोमेटिकली चेक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स व्हाइल टाइपिंग? ऑप्शन नंबर ए वर्ड काउंट, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी मेल मर्ज, ऑप्शन डी डाटा स्ट्रैक चेंजेस। प्लीज कमेंट डाउन बिलो और नो गूगलिंग प्लीज, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करवा दूंगी। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ। बाय बच्चों, लव यू ऑल।